जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारा जो टॉपिक है वो है अंतरिम गवर्नमेंट। जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जो अंतरिम मंत्रालय था, अंतरिम मंत्रालय। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरम जो गवर्नमेंट थी उससे रिलेटेड ही हमारा जो टॉपिक है। हम जानेंगे जो 1946 में अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन सा मंत्रालय था। देखिए, कभी कभी क्या होता है प्रेजेंट के मंत्री पूछता है, कभी कभी क्या होता है प्रथम मंत्री पूछता है, और कहीं अगर वो डीप में सवाल पूछेगा तो पूछेगा अंतरिम सरकार से। कहीं कहीं देखे गए अंतरिम गवर्नमेंट से भी सवाल आते हैं। तो मैंने ये टॉपिक लिया है संक्षेप में, बहुत ही कम मंत्रियों को मैंने आपको उठाया है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनके पास अंतरिम सरकार में विदेश मंत्रालय था। और जब ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी प्रथम विदेश मंत्रालय जो था वो इन्हीं के पास था। तो याद रखना है, अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा मंत्रालय था? विदेश मंत्रालय था। और ये फर्स्ट पीएम भी थे, पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा तब भी आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे हैं लौह पुरुष सरदार पटेल जी। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप कहेंगे सरदार पटेल को जो है वो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध जो गुजरात में है सरदार पटेल से है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है किस नदी पर या किस नदी के पास स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो निर्माण है वो राम सुतार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो सरदार पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था अंतरिम सरकार में? गृह मंत्रालय जो है अंतरिम सरकार में जो है सरदार पटेल जी के पास था। अगर बात करें प्रथम गृह मंत्री के बारे में, तो प्रथम गृह मंत्री जो थे, फर्स्ट गृह मंत्री, फर्स्ट होम मिनिस्ट्री जो थी वो भी किनके पास थी? सरदार पटेल जी के पास थी। साथ ही साथ अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको प्रेजेंट के, पहले और अंतरिम सरकार तीनों के जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास था वो आपको बता दिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कौन थे अंतरिम सरकार में? अंतरिम सरकार में थे खाद्य एवं कृषि मंत्री या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय अंतरिम गवर्नमेंट में जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्टर जॉन मथाई के बारे में, तो आपको पता है अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय जो था वो जॉन मथाई जी के पास था। ये भी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। सॉरी, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं जगजीवन राम। श्रम मिनिस्ट्रियल या श्रम मिनिस्ट्री जो था वो किसके पास था? जगजीवन राम के पास था। लेकिन याद रखना है अंतरिम सरकार में भी जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? जगजीवन राम जी थे। जबकि पहले श्रम मंत्री जी भी जो है वो कौन है? जगजीवन राम है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वर्तमान की अगर बात करें, प्रेजेंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्रेजेंट में भूपेंद्र यादव जी जो हैं वो श्रम मिनिस्ट्री या श्रम मंत्रालय को देखते हैं। श्रम मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। मैंने आपको बताया अंतरिम सरकार में कौन थे? जगजीवन राम थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बलदेव सिंह के बारे में, तो बलदेव सिंह को आप सभी जानते होंगे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर और अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। यहाँ याद रखिए, बच्चे सोचते हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो सरदार पटेल जी के पास था। आपको याद रखना है जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो सरदार वल्लभ पटेल के पास नहीं था बल्कि बलदेव सिंह के पास था। प्रथम रक्षा मंत्री भी ये थे, अंतरिम सरकार में भी रक्षा मंत्री थे। साथ ही साथ वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं। आपको ये भी याद रखने हैं, राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं।
नेक्स्ट बात करें सी राजगोपालाचारी की, तो ये अंतरिम सरकार में जो क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है कि अंतरिम सरकार में तो शिक्षा मंत्री कौन थे, राजगोपालाचारी, लेकिन प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वो एपीजे अबुल कलाम आजाद। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, एपीजे नहीं होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगर मैंने एपीजे बोला हो तो वो मिस्टेक से निकला हो। अबुल कलाम आजाद जो है वो प्रथम हमारे शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान के शिक्षा मंत्री भी इंपोर्टेंट है, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। तो वर्तमान के भी मैंने आपको बता दिए, प्रथम भी मैंने आपको बताए मौलाना अबुल कलाम आजाद, और जो पहले अंतरिम सरकार में जो थे वो सी राजगोपालाचारी। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है जोगेंद्र नाथ पटेल। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे या कानून मंत्रालय किसके पास था, तो आप कहेंगे अंतरिम सरकार में कानून मंत्री जो थे वो जोगेंद्र नाथ पटेल थे। जबकि भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर जो थे पहले भारत के कानून मंत्री थे। और वर्तमान में कानून मंत्री जो हैं वो किरण रिजिजू हैं, जो पहले हमारे खेल मंत्री थे, जबकि वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट कानून मंत्री, अंतरिम सरकार में कानून मंत्री, वर्तमान में कानून मंत्री। कोई सा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम मिनिस्ट्री को लेकर एक अलग वीडियो करंट अफेयर्स में जो टॉपिक वाइज हम कराते हैं करंट अफेयर्स, उस टॉपिक के अंतर्गत जो करंट के मिनिस्ट्रीज हैं और जो मिनिस्टर हैं उनके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, साथ ही साथ उस वीडियो को इस वीडियो के साथ मर्ज करें। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसको भी मर्ज कर लेंगे तो आपको अंतरिम गवर्नमेंट, प्रथम मंत्री और वर्तमान मंत्री तीनों याद होंगे। कोई भी सवाल अगर मिनिस्ट्री से आपसे पूछा जा रहा होगा तो आप उस सवाल को कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल एजुकेटर गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।